नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस का स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। तो आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की एक ऐसी स्वास्थ्य पहल की जिसने न केवल आम जन को राहत दी है बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा को भी जन जन तक पहुंचाने की एक ऐतिहासिक कोशिश भी की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और विजन के अनुरूप राजस्थान सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार कार्य कर रही है और इसी क्रम में उदयपुर के सिंधी बाजार में संचालित आरोग्य समिति राजकीय आदर्श आयुर्वेद औषधालय में 40वां निःशुल्क आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया। ये शिविर उन सभी लोगों के लिए एक बेहद फायदेमंद साबित हुआ जो लंबे समय से कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे और आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करवाना चाहते थे। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा विधियों के माध्यम से उपचार प्राप्त किया और लाभ भी महसूस किया। इस शिविर के प्रभारी और वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शोभालाल औदेच्य ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रति जागरूक करना और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना रहा। उन्होंने जानकारी दी कि इस शिविर में विभिन्न बीमारियों के लिए विशेष पंचकर्म विधियों का भी प्रयोग किया गया, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण जैसी प्रक्रियाएं प्रमुख रही। राजकीय आदर्श आयुर्वेद औषधालय सिंधी बाजार में आरोग्य समिति के माध्यम से ये 40वां पंचकर्म शिविर चल रहा है। 5 दिवसीय पंचकर्म शिविर है ये, और ये शिविर हम रेगुलर 2015 से रेगुलर लगा रहे हैं। और यहाँ शिविर के माध्यम से हम जो सेवा दे रहे हैं उसमें हमारी जो पूरी टीम है वो काम करती है, और पूरे राजस्थान सरकार के जो नॉर्म्स है, जो राजस्थान सरकार में विशेष बात ये है कि पूरे राजस्थान सरकार में जितने भी एक क्लास हॉस्पिटल चिकित्सालय होते हैं वहाँ ये पंचकर्म चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है, ताकि पूरे राजस्थान में ऐसा औषधालय है पहला जिसमें ये चिकित्सा उपलब्ध है। और यहाँ जितने पेशेंट आ रहे हैं उसमें साइटिका को लेके आ रहे हैं, कमर दर्द को लेके आ रहे हैं, माइग्रेन को लेके आ रहे हैं, पोर्जन शोल्डर को लेके आ रहे हैं, एवियन वेस्कुलर नेक्रोसिस डिजीज को लेके आ रहे हैं, ऐसे डिजीज जो जॉइंट्स पेन है को लेके आ रहे हैं। और यहाँ रेगुलर हम पंचकर्म के माध्यम से पंचकर्म में वमन का काम करते हैं, विरेचन का काम कराते हैं, हम स्वतः चिकित्सा पद्धति है, और नस्य कर्म का जो रेगुलर जुकाम वाला उनको नस्य कर्म भी कराते हैं। इस शिविर के अंतर्गत विशेष अग्नि कर्म चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई मरीजों का इलाज किया गया। अग्नि कर्म एक पारंपरिक आयुर्वेदिक प्रक्रिया है जिसमें विशेष औषधियों से हल्की अग्नि का प्रयोग करके दर्द और सूजन को दूर किया जाता है। डॉक्टर औदित्य ने बताया कि पंचकर्म चिकित्सा विधियां न केवल शारीरिक रोगों को राहत देती है बल्कि शरीर को प्राकृतिक रूप से संतुलित और स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक होती है। इसका सबसे बड़ा लाभ है कि ये बिना किसी दुष्प्रभाव के कार्य करती है और रोग की जड़ पर सीधा असर करती है। शिविर में पहुंचे कई मरीजों ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये शिविर उनके लिए वरदान साबित हुआ है, क्योंकि महंगे इलाज की तुलना में आयुर्वेदिक उपचार सस्ता, सुरक्षित और प्रभावी है। कुछ मरीजों ने बताया कि उन्होंने पहले एलोपैथिक दवाई ली, लेकिन कोई स्थायी आराम नहीं मिला। इस शिविर में पंचकर्म उपचार लेने के बाद उन्हें अधिक राहत महसूस हुई। इस शिविर में आने वाले लोगों को न केवल उपचार मिला, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के सुझाव, खान पान में सुधार और दिनचर्या को संतुलित रखने की जानकारी भी विशेषज्ञों से मिली। इससे न केवल उनके शरीर बल्कि जीवन के प्रति भी सोच में बदलाव आया। मेरे को कमर दर्द, गर्दन में दर्द और कंधों में दर्द था। और मैं ये जिस दिन ये कैंप लगा था उस दिन से लगातार 5 दिन आया हूँ। मैंने ये 5 दिन कटिबस्ती और स्टीम बाथ लिया है। इससे मेरे को लगभग 40% 40% मेरे को इसका फ़ायदा हुआ है। और ये आयुर्वेद से मैं पहले भी ट्रीटमेंट लेता आया हूँ। पहले मैंने नेचुरल हॉस्पिटल में था, वहाँ भी मैंने 2013-14 में साल भर ट्रीटमेंट लिया था। इससे बहुत फ़ायदा होता है। मतलब जो है ना, एलोपैथी से बहुत की बजाय आयुर्वेद से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और मैं क्या, मेरा परिवार भी इससे जुड़ा हुआ है। मेरी बेटी खुद डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर है, तो मैं आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और सकारात्मक नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज राजस्थान में आयुर्वेदिक चिकित्सा को वह सम्मान और महत्व पुनः प्राप्त हो रहा है जिसकी ये पद्धति सच्चे अर्थों में हकदार है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का दृढ़ विश्वास है कि
भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है, जिन्हें संजोकर अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी का नैतिक दायित्व है। राज्य सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। गांव-गांव तक आयुर्वेदिक औषधालयों का विस्तार भी किया जा रहा है। प्रशिक्षित चिकित्सकों की तैनाती की जा रही है और जनहित में मुफ्त शिविरों का भी आयोजन कर आम जन को आयुर्वेदिक इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में अपने एक बयान में स्पष्ट कहा था, राजस्थान को आयुर्वेद का गढ़ बनाना है, जहां आधुनिकता के साथ हमारी परंपराएं भी जीवित रहे। उनकी यही सोच राजस्थान को आत्मनिर्भर, स्वस्थ और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं यहाँ पे इलाज करवा रहा हूँ साइटिका का। मुझे आज 5 दिन हो चुके हैं और सर के पास तो मैं पहले से आ रहा था, तो यहाँ पे मैं 14 दिन से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और फर्क पड़ना चालू हो गया है और सही है, बिल्कुल एकदम सही व्यवस्था है। बाकी पेन रिलीफ है मुझे। राजस्थान सरकार की योजना न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव की मिसाल बनी है, बल्कि ये भी दर्शाया है कि जब इच्छा शक्ति मजबूत हो और नेतृत्व स्पष्ट हो तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव होता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का ये प्रयास निश्चित रूप से राजस्थान को एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर और पारंपरिक मूल्यों से जुड़ा राज्य बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने की ऐतिहासिक पहल कर रही है। जी हाँ, उदयपुर में आयोजित निःशुल्क पंचकर्म शिविर न केवल एक स्वास्थ्य सेवा थी, बल्कि ये सरकार की संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का प्रतीक भी बन गई। इन्हीं पहलों के जरिए राजस्थान एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।